स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। लंबी बीमारी के बाद से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। आज दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, जहां पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांशीराम की 14वीं पुण्यतिथि आज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, उनके सपने होंगे साकार। पिछड़े दलितों और आदिवासियों को राजनीति में एक अहम स्थान दिलाने वाले कांशीराम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता। सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम ने बुलाई अहम बैठक। शाम 6 बजे सीएम आवास पर होगी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। सीएम योगी की बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिदायत, कहा दंगों के सरपरस्तों से रहे सावधान। विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत। हाथरस मामले को लेकर सपा नेता सुनील साजन ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि सीएम लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। कभी विदेशी फंडिंग, कभी जाति दंगा जैसी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल। श्रावस्ती के ब्लॉक इकोना के पंचायत कैलाशपुर गांव में अधिकारियों ने योजना में लगाया है पलीता। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा किया गया। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने के लोहिया नगर में विधायक अजीत पाल के मामा नरेश त्यागी की हत्या कर दी गई है। मुरादनगर विधायक के मामा को बदमाशों ने 7 गोलियां मारी। मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले थे नरेश त्यागी। बांदा के नेता नगर मोहल्ला में सामने आई है दिल दहला देने वाली घटना। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया, जिसके बाद बबेरू थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में यह हत्या की गई। पंडित दीनदयाल डिग्री कॉलेज के पास यह हत्या। लखनऊ के थाना नगराम के हरदोइया गांव में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई है। वहां के प्रधान पर रात में मनरेगा का काम कराने का आरोप भी लग रहा है। बांदा में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया गया है, जिसमें सड़कों के किनारे जिन दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा कब्जा करते हुए अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा था, उनकी दुकानें हटाकर उन्हें नोटिस देने का काम भी किया गया। नगर मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के बांदा कानपुर नेशनल हाईवे पर लगी दुकानों द्वारा जिस तरह से सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़कों के किनारे तमाम मीट की दुकानें भी लगी मिली है, जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। उन सभी दुकान के मालिकों को नोटिस देते हुए कार्रवाई की गई। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में रंजिश के चलते रिटायर्ड फौजी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह घर के पास बने अहाता में रिटायर्ड फौजी का बेटा चारा डालने गया था। उसी समय हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना की जांच में जुट गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजन रंजिश में हत्या की बात कह रहे हैं। फतेहपुर के थरियाव गांव में यानी कि थाना क्षेत्र के NH2 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को सिपाही को कुचल दिया है। महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत को नाजुक देख डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही असोधर थाने में तैनात है, जो थाने से किशोरी का मेडिकल करवाने के लिए कौशाम्बी जनपद गई थी।
फतेहपुर में घर से कुछ दूरी पर खेत में युवती का शव मिला। युवक के साथ चल रहा था युवती का प्रेम प्रसंग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती का शव मिलने के बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मलवा थाने के करसंवा गांव का पूरा मामला है। मेरठ में ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना सिराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। रेलवे रोड थाना इलाके में जमुनिया बाग के पास मुठभेड़ हुआ है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। पीलीभीत के थाना ड्यूरिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव को रहने वाला आरोपी युवक धर्मेंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर शराबा सुन पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची को देख, जिस पर आरोपी बच्ची को छोड़ भागने लगा। तभी ग्रामीणों ने भागकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बुलंदशहर में NH91 हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस, 2 घोड़ा गाड़ी की रेस का वीडियो वायरल हुआ है। महामारी एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिना अनुमति हाईवे पर रेस कराने का मामला भी दर्ज किया गया। गोंडा जेल रोड के 220 पावर हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया जा सका है। बिजली कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार थाना पुलिस ने जालसाज पीयूष शुक्ला को गिरफ्तार किया है। क्लोन चेक लगाकर बैंक से 1,25,000 रुपए की जालसाजी की गई। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद साइकिल सवार ने बाइक सवार को कई थप्पड़ जड़ दिए। कासिमाबाद में फौजी की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू विवाद के चलते की गई थी हत्या। सुल्तानपुर के सदर तहसील परिसर से स्टंप विक्रेता का बक्सा गायब हो गया। सीसीटीवी में बक्सा ले जाते 2 चोर कैद हो गए हैं। बक्से में रखा था करीब 1 लाख रुपए। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 119 में किलियो काउंटी में मेंटेनेंस को लेकर तानाशाही। फ्लैट मालिक की गार्डों की पिटाई। बंद फ्लैट में आ रहा था फर्जी बिजली का बिल। बदायूं में किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पारिवारिक विवाद के चलते दंपति ने लगाई फांसी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिर चोरी की सूचना पर गोला कुआ इलाके में छापा मारने गई बिजली विभाग की टीम को बंधक बनाकर पीटा गया। इसमें 2 लाइनमैन घायल हो गए हैं। मारपीट और हंगामा होता देख विजिलेंस की टीम मौके से भाग खड़ी हुई। मेरठ बिजली विभाग टीम से मारपीट की गई। बागपत में 45 साल की एक ब्लाइंड महिला को 25 साल के युवक ने रेप कर दिया है। महिला ने जैसे तैसे अपने पड़ोसी की आपबीती बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नोएडा में दिन दहाड़े युवक से मोबाइल लूट ली गई है और बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। लूट की घटना सोसाइटी के सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जखौरा थाना पुलिस टीम ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा और 315 बोर का 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। नोएडा में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। दिल्ली NCR में लूट की घटना को देते थे अंजाम। गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षकों पर गिरी गाज। 8 शिक्षक बर्खास्त। फर्जी अभिलेख लगातार नौकरी कर रहे थे 8 शिक्षक। लखनऊ में युवक की हत्या से सनसनी। दुकान के अंदर मिला युवक का सड़ा गला शव। पुलिस 20 साल के युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ के बंथरा इलाके में बीपी 28 तारीख को मंदिर परिसर में हुई हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के बाद ही दोनों पत्नियों के बीच में अक्सर विवाद होने लगा था। इसी विवाद के चलते आरोपी पुजारी पति ने ही गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। देवरिया जिले के राघव नगर स्थित हनुमान मंदिर के हाथे में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाली दवा फेंकी गई है, जिसको लेकर अब कार्रवाई भी की जा रही है।
श्रावस्ती में एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों के साथ मास्क के विरुद्ध अभियान चलाया और बिना मास्क लगाए दर्जनों दुकानदारों वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया। प्रशासन के अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया। कानपुर देहात में दबंगों का कहर दिखाई दे रहा है। दबंगों के डर से परिवार ने किया है पलायन। ट्रांसपोर्टर की हत्या के बाद दबंग दे रहे थे धमकी। पीड़ितों ने सीएम आईजी एसपी से की शिकायत। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में दोस्त ने रची अपहरण की साजिश। परिवार से 15 लाख रुपए की मांगी फिरौती। आरोपी ने दोस्त को बना रखा था बंधक। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में मामूली विवाद के चलते महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं। आपको बता दें कि 2 महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। मामला पुलिस ने संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज किया। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीलीभीत के बीसलपुर के अखौला में किचन में रखा गैस सिलेंडर लीक होने से फट गया। हादसे में 5 लोग बुरी तरीके से झुलसे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में किसान की हत्या से हड़कंप। खेत में फसल की रखवाली कर रहा था किसान। पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हत्या। सूचना पर सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात। हत्या को सीओ बता रहे हैं मौत। दुधवा पार्क प्रशासन के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा भालू देखे गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एक प्रदेश में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। कोरोना के शुरुआती दौर से यूपी का इकलौता दुधवा नेशनल पार्क दुधवा बंद चल रहा है। सीतापुर में लापता युवक का मिला है शव। 3 दिन से लापता था युवक। तालाब में तैरता मिला लापता युवक का शव। प्रधान सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में बुजुर्ग के साथ कोटेदार ने की मारपीट। राशन लेने गए बुजुर्ग से मारपीट। घटतौली की शिकायत को लेकर की पिटाई। निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लेने की थी शिकायत। कोटेदार के खिलाफ पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। कानपुर में एक ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांदा में दबंगों ने जमीन विवाद में लाठी डंडों और लात घूंसों से परिवार को पीटा। पुलिस के सामने दबंग करते रहे तांडव। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। 2 आरोपियों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीतापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा सा दिखाई दिया। मारपीट छुपाने के मामले में पुलिस कर्मियों पर हुई है कार्रवाई। दरोगा, हेड कांस्टेबल, आरक्षी हुए हैं निलंबित। चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के 2 साथी फरार। यूपी और बिहार में आपराधिक वारदातों में है शामिल। लखनऊ के निगोहा थाना इलाके में बच्चों के साथ रेप की वारदात। पड़ोसी ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। बच्चों को मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया। मिर्जापुर के देहात कोतवाली इलाके में गाड़ी एजेंसी के वर्कशॉप में लगी है आग। दमकल ने मशक्कत के बाद पाया काबू। लखीमपुर खीरी में घर में आग लगने से हड़कंप। एक युवक की झुलसकर मौत। कई मवेशी भी आग में बुरी तरीके से झुलसे। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में मालगाड़ी की चपेट में आए युवक। दोनों युवकों की मौके पर मौत। कानपुर में प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी। अधिवक्ताओं पर लगा बदसलूकी का आरोप। कानपुर में नियमों के खिलाफ चल रहे हैं कई अस्पताल। कल्याणपुर और पनकी में अस्पतालों का फर्जीवाड़ा। कई अस्पताल रजिस्ट्रेशन के बिना ही चल रहे हैं। जालौन में नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही। गर्भवती महिला से प्रसव के नाम पर हड़पे। हजारों रुपए लेने के बाद नवजात की हो गई मौत। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना इलाके में दंपति शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सीतापुर में डीडीसी कोच में कोरोना की दस्तक। चकबंदी, उपसंचालक और साथी कानून को कोरोना संक्रमित। केदारनाथ के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी है। एसओपी के अनुसार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। अब कपाट बंद होने तक धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी। केदारनाथ धाम में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भी पहुंच सकेंगे। केदारनाथ के लिए एरो एविएशन, पिनकल, चिप्सन क्रिस्टल और हिमालयन समेत कई हेली सुविधा मिली।
राजनगर में दुकान में चोरी करने की तालिबानी सजा युवक को मिली है। दर्जनों लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीट रहे युवक को बचाया, साथ ही मारपीट करने वाले कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। धर्मनगरी हरिद्वार में तिवड़ी फाटक पर बन रहे अंडरपास की वजह से देर रात ज्वालापुर में फाटक के बीचों बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया। ट्रेन में ऋषिकेश, देहरादून अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के यात्री थे, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। देवसुमन यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित बीएससी गणित और जीव विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणामों की सुधार न किए जाने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में सुस्ती की है और इसको दुरुस्त करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया गया था। 15 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में कार्बेट के साथ ही सीतावनी, कार्बेट फॉल और बाराती रो को पर्यटन के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी, बाराती रो और कॉर्बेट फॉल में भी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या हर साल पहुंचती है। जिन पर्यटकों को कॉर्बेट में बुकिंग नहीं मिलती वो सीतावनी जोन में जंगल सफारी का आनंद लेते। जांच के दौरान गोदाम सुपरवाइजर अनिल कुमार को दोषी पाया गया। मामले में 21,11,770 रुपए के घोटाले की पुष्टि हुई है। अनिल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए। मसूरी कैंपटी रोड जेड ब्लू मैरिटल होटल छतरी वाले बेंच के पास भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जाने से बच गई। बस में सवार करीब 40 जवानों की जान बाल बाल बची। रुड़की की एक एयर हॉस्टेज को मोबाइल से अश्लील मैसेज और कॉल करना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर रुड़की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सब्जियों के आसमान छूती कीमतों के बाद अब अंडे की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। अंडा 70 से 72 रुपए प्रति दर्जन बिक रहा है। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में सभी अधिकारी सड़कों पर नजर आए हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि शंकराचार्य चौक, ओमपुल और आसपास के घाटों का निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में नैनीताल जिला देश का पहला ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां सबसे बड़ा मॉस गार्डन बनाया जा रहा है। मॉस की करीब 26,000 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन नैनीताल के खुरपाताल में 10 हेक्टेयर जमीन में बनाए जा रहे हैं। इस मॉस गार्डन में 50 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में आए सामने 70,824 नए केस। कोरोना संक्रमित की संख्या 69,03,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,133 नए केस आए हैं सामने। कोरोना संक्रमित की संख्या 4,27,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 400 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार हो गया है। देहरादून में 70, चमोली में 64, नैनीताल में 58, उधम सिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 23 कोरोना के मरीज मिले। कोरोना से अब तक 702 लोगों की मौत हो चुकी है। आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से मात दे दी। 202 रनों के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने 132 रन पर ही सिमट गई। पंजाब की ओर से निकोलस पूरन ने 37 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली और उसके अलावा पंजाब का कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर राशिद खान ने 4 ओवरों में महज 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। खलील अहमद भी 2-2 विकेट अपने नाम किए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भजन सम्राट अनूप जलोटा और जसलीन माथारू की अपकमिंग फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। एक्टर अली फजल हॉलीवुड फिल्म कॉडनेम जॉनी वॉकर में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अली जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका जाएंगे।
पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना कोरोना से जंग जीत चुकी है। 29 सितंबर को ऑक्सीजन की कमी के चलते हिमांशी को अस्पताल में एडमिट किया गया था। अब वो फिट होकर घर वापस आ चुकी। दिव्या खोसला कुमार और पर्ल पी पुरी का नया सॉन्ग तेरी आंखों में रिलीज हो गया है। सॉन्ग को नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल ने गाया है। कर देना छोटी मोटी गलतियों को इतना सबसे। यामी गौतम और विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म गिन्नी वेट सनी नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। और अगर 1 साल बाद ऐसा ना लगा तो नहीं करेंगे। आपका नाम मिर्जापुर 2 के ट्रेलर को रिलीज होते ही इसके बायकॉट की मांग उठने लगी है, जिसकी वजह है अली फजल और फरहान अख्तर का होना। अली फजल सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को सपोर्ट करने में लग गए थे। बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। एक्टर जितेंद्र अपनी बेटी एकता कपूर के वेब शो बारिश से डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं।